नमस्कार, मैं मुकेश कुमार वोरा आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। हमने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 4 तक हल किए थे। आज हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नावली 2.4। प्रश्न संख्या 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अभी तक अपने जितने भी गुणनखंड हल किए उनके अंदर अधिकतम जो घात थी वह 2 थी। चर राशि की घात अधिकतम 2 थी और हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होते थे, तो हम उन्हें आसानी से कर लेते थे। लेकिन यहां पर हमारी चर राशि की घात है, यानी इस पूरे बहुपद की जो घात है वो 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो हमें यहां पर 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 2 विधि से करते हैं। हम आपको पहली विधि में बता रहा हूं, इस पहले प्रश्न में, दूसरे में दूसरी बता दूंगा। जैसे यहां पर ये 2 है, ये क्या है? अचर राशि, ठीक है ना? तो ये जो अचर राशि 2 है, सर्वसंभव गुणनखंड, यानी इसमें 2 के अंदर किस किस का भाग जा सकता है? तो 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, यानी इसके जो शून्यांक होंगे वो या तो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। इनमें से ही कोई 3 शून्यांक होंगे। +-2 ये हो गए, +-2 ये हो गए। 4 संभावित है, इन 4 में से कोई भी हो सकता है। कोई 2 बार भी आ सकता है, ठीक है ना? तो अब देखिए, हम बारी बारी से इस समीकरण के अंदर +1, -1, +2, -2 रखेंगे। यदि हमें इसका मान 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे यह इसका गुणनखंड है। देखिए, सबसे पहले x बराबर प्लस का 1 रखने पर, तो ये जो हमारा बहुपद है, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की घात 3 माइनस 2 1² माइनस x की स्थान पर 1 और प्लस के 2 के 2। 1 की घात 3, 1 का 1 आएगा, 1² तो 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा -2। माइनस और 1, तो ये माइनस का 1 आ गया और प्लस के 2 है ही। तो आप देखते हैं प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गए, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, यानी हमें 0 प्राप्त हुआ। कब? x बराबर 1 रखने पर। अब इस 1 को हम पक्षांतर में करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x - 1 होगा ना? इसका मतलब हम कहेंगे, इसलिए x - 1, हमने इससे पूर्व सवाल किया ना, x - 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम x बराबर 1 रखते थे, 0 प्राप्त होता था तो हम कहते थे यह इसका गुणनखंड है। तो बिल्कुल उसका विपरीत है, x बराबर 1 रखने पर 0 आया, अतः x - 1 इस बहुपद का
जिसको अपन ने पी एक्स मान के काम कर रहे हैं। पी एक्स का मतलब है बहुपद, बहुपद का एक गुणनखंड है। x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलिए एक बहुपद, एक तो गुणनखंड मिल गया, अब दूसरे गुणनखंड की ओर जाते हैं। हमने x बराबर एक रखा था, अब हम x बराबर माइनस एक रखते हैं। x बराबर माइनस एक रखने पर तो p माइनस एक, x की घात 3 है, माइनस एक की घात 3 लिखेंगे, माइनस के स्थान पर माइनस, 2 के स्थान पर 2, एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर हो गया, माइनस के स्थान पर माइनस ही आएगा, और एक्स के स्थान पर माइनस एक, क्योंकि एक्स बराबर हमें माइनस एक रखना है, प्लस 2। देखिएगा माइनस एक की घात 3, तो चूंकि घात है वो विषम है, घात है वो विषम है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, ये प्लस का एक हो गया, प्लस के एक को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो वापिस माइनस के 2 रहेंगे, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का एक हो जाएगा और प्लस के 2। अब देखो माइनस के 2 और माइनस के 1, तो ये दोनों जुड़कर हो गए माइनस के 3, और ये दोनों जुड़ के हो गए प्लस के 3, बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी x बराबर माइनस एक रखते हैं तो भी इसका मान 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं x प्लस एक, क्योंकि माइनस एक को पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस एक हो जाएगा, x प्लस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमें तीसरा गुणनखंड प्राप्त करना है। प्लस और माइनस एक दोनों रख दिया, अब प्लस 2 या माइनस 2 इनमें से कोई एक इसका गुणनखंड हो सकता है, इसमें रखने पर मान 0 होगा। तो प्लस x बराबर हम पहले प्लस 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो P2 इजिकल टू x की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस 2, x के स्थान पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस के 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर करना है यानी 2 दूनी 4 और 4 का गुणा माइनस 2 से, तो 4 दूनी माइनस के 8 हो जाएंगे, ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2, तो 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गए, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया हमें 0 प्राप्त हो गया। x बराबर 2 रखने पर भी इसका मान है वो 0 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे x माइनस 2, 2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हमें जो प्रश्न दिया था x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके जो गुणनखंड है वो गुणनखंड आ गई x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये 3 गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। पहला गुणनखंड आपको यहां मिला था, दूसरा गुणनखंड यहां मिल गया और तीसरा गुणनखंड आपको यहां प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिए, कोई समस्या आए तो जल्दी बोलेंगे, आगे चलते। अगला प्रश्न करें। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5। यहां 5 है तो 5 के सर्वसंभव गुणनखंड। तो क्या होगा, 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, इसके अलावा तो और किसी का भाग नहीं जाता है। तो इसके प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 ये गुणनखंड हो गए। इसे हम जो एक दूसरी विधि से हल करते हैं जो ज्यादा उपयुक्त है। देखेंगे यदि हम यहां 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 5। यदि हम 1 रखते हैं तो ये सारे माइनस के माइनस रहेंगे और ये अकेला 1 रहेगा। यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो हमें ज्यादा लंबा सवाल ना करके देख लेना कि 1 रखने पर होता है। अगर यदि माइनस 1 रखे तो देख ले, x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर, माइक बंद रखिए भैया बहन, माइक बंद रखिए। x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो x बराबर माइनस 1 रखने पर हो जाएगा माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, कोष्टक में x के स्थान पर वापिस माइनस 1 और माइनस के 5। तो माइनस 1 की घात 3, घात विषम है, इसका मतलब उत्तर माइनस में आएगा और 1 को कितनी भी बार आपस में गुणा कराओ 1 का 1 रहेगा। माइनस 1 का स्क्वायर तो ये प्लस 1 हो गया और प्लस 1 का गुणा वापिस माइनस 3 से कराया तो हो गया माइनस के 3। माइनस और माइनस गुणा होने पर प्लस बन जाता है और 9 एकम 9 और माइनस के 5। देखिए माइनस माइनस में क्या क्या है, माइनस के 5 है, माइनस के 3 है और माइनस के 1 है। समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, माइनस के 9 हो गए और प्लस के 9। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ने पर आ जाएगा 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं माइनस 1 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। हमको एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें बाकी शेष 2 प्राप्त करने हैं तो यहां से हम थोड़ा दूसरी विधि अपनाएंगे जो जरूरी है और उसमें आपको सीधे उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें x प्लस 1 एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, किसका है, इसका। तो हम इस x प्लस 1 का भाग इस बहुपद के अंदर, जो हमारा प्रश्न है इसके अंदर देंगे। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। क्या किया हमने, सबसे पहले एक गुणनखंड प्राप्त किया x प्लस 1। अब हम इस x प्लस 1 का भाग हमारा जो प्रश्न है इसके अंदर देंगे। तो भाग देते समय इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले पद में इसके पहले पद का, ठीक है ना, भाज्य और भाजक दोनों का पहला पद ही हमको देखना है। x की घात 3, इसमें इसका पहला पद x भाग दिया तो भाग देने पर आप पहली प्रश्नावली के 1.6 में पढ़ चुके हैं, घाते घटती है। भाग देने पर घाते घटती है। इसकी घात कितनी है, 1, तो 3 में से 1 गई, घात हो गई 2। आंसर क्या आएगा, x की घात 2। यानी हमारा पहला भागफल है वो आ जाएगा x
की घात 2, x की घात 2 का गुणा x से कराया, हो गया x की घात 3। x की घात 2 का गुणा 1 से कराएंगे, हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद नीचे वाले अंकों के चिन्ह हैं, वो चिन्ह हम बदल देंगे। माइनस प्लस है तो माइनस करना है, माइनस। यहां पर माइनस होते तो हम यहां पर प्लस कर देते। अब ये प्लस का एक्स की घात 3 है, ये माइनस की एक्स की घात 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 3 और माइनस का 1 दोनों के चिन्ह समान है, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी। 3 और 1 4x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ऐसे कैसे आ जाएंगे, -9x -5। अब इसके अंदर हमें वापस x+1 का भाग देना है, तो माइनस के 4x स्क्वायर बट्टा x। केवल पहला पद ही देखना, अपने माइक को बंद रखिए। -4x स्क्वायर बटा x इजिकल टू -4 आ जाएंगे, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो 1 का भाग 4 में 4 बार ही जाता है। अब x के अंदर घाते घटा दो, यहां पर घात 2 है, यहां पर 1 है, यानी आ जाएगा x की घात 1, यानी माइनस के 4x। हमारा भाग गया -4x बार। -4x का गुणा x से कराएंगे, तब इसका गुणांक आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 4 एकम 4, और चूंकि माइनस है तो यहां पर भी माइनस ही आएगा। x का गुणा x से होता ही x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 1 का और -4x का गुणा होगा, तो 1 का किसी से भी गुणा कराओ वो की वो संख्या आएगी, तो आ जाएगा माइनस का 4x -4x। सर वापिस नीचे वाले के स्थान, सॉरी निशान है वो बदल लें, प्लस प्लस। अब माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 9 है और प्लस के 4 है, दोनों ही चिन्ह हैं वो अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग है तो बाकी होगी, 9 में से 4 गए 5x, लेकिन 9 का चिन्ह क्या है, बोलिए क्या बात है। सर आपका कैमरा बंद दे रहता है सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, और ये सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे। अब दिख रहा है ना, बीच में आप लोग डिस्टर्ब, अभी आ रहा है भैया देखिए, नहीं तो आपके नेट नहीं पकड़ रहा है। दूसरे भैया बताओ, आवाज बोर्ड दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, केवल एक के प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो अपना नेट चेक करे। आपके नेट प्रॉब्लम चल रही है, तो -9x + 4x, -9 में से 4 गए, तो चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस के 5x बचेंगे और ये माइनस के 5। पुनः यहां का प्रथम पद -5x, और इसमें भाग देना है x का, यानी इसका गुणांक 1 है, तो 1 का भाग 5 में जाता है, तो क्या आएगा, माइनस का 5, और x से x कैंसिल हो जाएंगे, यानी अंतिम बार जो हमारा भाग जा रहा है वो -5 बार जा रहा है। -5 का गुणा x से करेंगे तो माइनस के 5x, और प्लस 1 का -5 से गुणा किया, माइनस के 5, निशान चेंज करेंगे, दोनों माइनस थे तो दोनों स्थान पर प्लस हो गए, -5 + 5 कैंसिल हो गया, -5 + 5 कैंसिल हो गया, शेष पर 0 बचा। यानी हमें हमारा जो बहुपद ये था x की घात 3 -3x स्क्वायर,
ये लिखना चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो केवल px लिख के भी काम चला सकते हैं। x की घात 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? पहला तो हमको मिला था x+1 और दूसरा टुकड़ा प्राप्त हुआ है x² माइनस 4x माइनस 5। ये दो हमको प्राप्त हुए। देखिए x+1 x² माइनस 4x माइनस 5, इससे पहले जो अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, इसका गुणांक 1 और 5 गुणा होता है, करने पर होता है 5। तो 5 के टुकड़े करते हैं, तो 5 के टुकड़े करने पर क्या आता है? गुणनखंड करते तो 1 इंटू 5, यही है 1 गुणा 5, इसके अलावा तो और कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो हमें यहां पर माइनस है, इसका मतलब घटाने पर 4 आना चाहिए, घटाने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो आ रही है, देखिए x² माइनस 5 माइनस 1, ये 5 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, तो 5 में से 1 घटाने पर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 5। x+1 x² माइनस के 5 और x से गुणा हुआ तो x, माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस और 1 x माइनस 5 x+1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो देखिए दोनों में x है, x को कॉमन ले लिया, x माइनस के 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 बच गया, x माइनस 5। यानी हमारे तीनों गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, x+1। अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 और शेष क्या बचा यहां पर? x और प्लस 1। देखिए x+1 x+2 दो बार आया, हम पहली विधि से करते थे थोड़ा अपन दिक्कत में पड़ जाते। तो x+1 दो बार आया और तीसरा है x माइनस 5। ये 3 गुणनखंड है हमारे जो प्रश्न दिया था इसका। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न और हल कर सकते हैं अपन, फिर एक प्रश्न आप खुद करेंगे, तो तीसरा प्रश्न और हम हल करते हैं, या चौथा करें? प्रश्न संख्या 3, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए x के स्थान पर -1 घात 3 प्लस 13 -1² प्लस 32, x के स्थान पर -1 और प्लस के 20, तो -1 की घात 3। अब जब भी घात विषम स्थान में होती है तो माइनस के अंदर कोष्टक में संख्या है तो वो माइनस में ही आती है, माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया और प्लस 1 का गुणा 13 से कराने पर प्लस के 13 रहेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 32 से कम 32 और प्लस के 20। देखिए 20 और 13 प्लस प्लस वाली संख्या दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 20, 30 और 3 33, तो प्लस के 33 आ गए। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ दो तो हो गए 33, बराबर आता है 0। x बराबर -1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ,
इसका मतलब ये है -1 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या होता है, x + 1 होता है। इसका मतलब x + 1 है वो px, यानी ये जो दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। अब पुनः अपन भाग की क्रिया करेंगे। देखिए पूरा जो प्रश्न था वो यहां लिखेंगे, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और इसके अंदर भाग देंगे x प्लस 1 का। जो हमको पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ, इस गुणनखंड का हम इसके अंदर भाग देंगे। तो x की घात 3 में x का भाग देना, तो कितनी बार जाएगा, घातें घटती है तो x² बार जाएगा। x² का गुणा x से किया तो x की घात 3 हो गया, और x² का गुणा 1 से करते हैं तो 1x² हो जाता है। निशान बदलने, माइनस हो गए, प्लस का x की घात 3 है, माइनस x की घात 3 कैंसिल हो गए, प्लस का 13 माइनस का 1 तो प्लस के 12x² आए, प्लस 32x प्लस 20। अब x का भाग 12x² में देना। अब चूंकि 1x है तो 1 का भाग 12 में तो 12 बार ही जाएगा, और x और ये x² है तो घात घटेगी, आएगा 12x। 12x का गुणा x से कराएंगे वापिस तो 12 के x² हो जाएंगे, और 12x का गुणा 1 से कराएंगे तो हो जाएगा 12x। वापिस ये प्लस का है तो यहां निशान बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इनके चिन्ह अलग अलग है, 12x² माइनस 12x², तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस के 32 माइनस के 12, तो 32 में से 12 गए, कितने आ जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, निशान बड़ी संख्या वाला देखना, प्लस 20x प्लस 20, x का भाग 20x में, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस 20, यानी भाग गया प्लस 20 बार। 20 का गुणा x से कराएंगे 20x, और प्लस 1 से 20 का गुणा कराएंगे प्लस 20, ये प्लस के 20 आए, चिन्ह बदला, माइनस हो गए, दोनों ही कैंसिल हो गए, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यानी x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके टुकड़े किए तो हमको प्राप्त हुआ, एक तो टुकड़ा मिला x प्लस 1, और दूसरा जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है x² प्लस के 12x प्लस के 20। 20 के जब अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 1 का भाग 20 बार जाता है, 2 का भाग 10 बार जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का भाग 5 बार जाता है। यहां पर प्लस है, इसका मतलब इसमें से एक सेट लेना है जिसको जोड़ने पर, या प्लस है इसका मतलब जोड़ने पर 12 आने चाहिए। तो जोड़ने पर 12 किसके आएंगे, 2 और 10, तो x प्लस 1, और यह हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस 10, और ये x बाहर प्लस 30। हमने केवल 12 की जगह 2 प्लस 10 लिखा है, बाकी सब वो का वो लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया। x प्लस 1 x² प्लस 2 का गुणा x से किया प्लस 10 का गुणा x से किया 10x प्लस 20, x प्लस 1। अब देखिए प्रथम दो में क्या कॉमन है,
x, तो बच गया x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 20 के टुकड़े होते हैं, 10 इंटू 2 होते, तो हम 10 दोनों में है, 10 को बाहर ले लेते हैं, तो यह बच जाएगा 2x, सॉरी 1x ही बचेगा, पूरा 10 बार आ गया ना, तो x बचेगा और प्लस यहां पर बचेगा 2। तो हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए x प्लस 1 जो पहले से ही प्राप्त है। ऐसा कैसा लिख रहे हैं? अब यहां पर दोनों में क्या कॉमन आया? x प्लस 2 और शेष बचा x प्लस 10। तो हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। इस प्रकार से जब 3 घात वाले समीकरण प्राप्त होते हैं तो हम उनका आसानी से गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।